इनकी सबकी तस्वीरें दिखाएंगे, आवाज़ भी सुनवाएंगे कि आखिरकार ये भूत प्रेत कैसे चिल्लाते हैं, कैसे आवाज़ निकालते हैं और कैसे कबूल करते हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ ऑफ नेशन बाराबंकी। लोग कहते हैं जब देवी देवता होते हैं तो भूत प्रेत क्यों नहीं होते? साइंस को मानने को तैयार नहीं, लेकिन जिस परिवार के ऊपर जब गुजरती है तो जाहिर सी बात है लोगों को मानना भी पड़ता है। कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। बाराबंकी ही क्या, पूरे देश में आप देखिए किस तरह से झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र की दुकानें चल रही हैं। कोई किसी को ठगने का काम कर रहा है, कोई डरवाने का काम कर रहा है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? चुन्नी से छुट्टी पा जाओ और किसी दरबार में देखिए, आप लोगों ने मेहंदीपुर बाला जी का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम कि बाराबंकी में भी बालाजी का धाम है और यहाँ के जो पुजारी हैं श्याम सुंदर रावत जी, वही श्याम सुंदर जी हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए बीमारी पर और कोई फायदा नहीं हुआ। हम भी यहाँ इसी की पड़ताल करने के लिए हम यहाँ डल्लू खेड़ा पहुँचे हुए थे और आप सामने देखिए ये बालाजी धाम मंदिर है जो अभी जल्दी ही बनाया, लेकिन यहाँ के बारे में एक दो नहीं तमाम सारे लोगों ने बताया कि यहाँ जो है भूत प्रेतों को भगा दिया जाता है। इसके पीछे क्या बड़ा राज है, हमारे साथ श्याम सुंदर रावत जी वो बताएंगे, खुलासा करेंगे, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं। और श्याम सुंदर जी, आप बालाजी मंदिर के पुजारी हैं, मैंने देखा कि आप कबुला लेते हैं, बुला लेते हैं और उसके बाद जो है उनसे तरह तरह के सवाल भी पूछते हैं, पूरी हकीकत वो बताते हैं कहाँ उनको कैसे हो गया। लोग देवी देवता और साइंस को मानते हैं लेकिन भूत प्रेत को नहीं मानते। सर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस किसी सरकारी अधिकारी को अगर सच्चाई लेना है तो बालाजी दरबार में आ जाए, अपने सामने सुन ले, मेरी जांच करा सकता है, ये क्षेत्र में जांच करा सकता है कि कैसे लोग कबूलते हैं, कैसे लोग ठीक होते हैं। ये मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ा हुआ है दरबार, मेरा कोई अकेले का कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, जो करते हैं सब मेहंदीपुर बालाजी के नाम से होता है। और यहाँ पुलिस से लेकर दरोगा तक सारे अधिकारी और सारे गरीब अमीर सब आते हैं और सब ठीक हो के जाते हैं, किसी शुल्क की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि आप 11 रुपये में ठीक कर देते, 11 रुपये की अर्जी जैसे लगाते उसके बाद कुछ चमत्कार हो जाता है। 11 रुपये बाबा का ये अर्जी होती है, ये मेहंदीपुर में भी लगता है और यहाँ भी लगता है। जो नियम वहाँ है वो यहाँ नियम है। जो 11 लाख में नहीं ठीक होता तो मैं 11 रुपये में उसको ठीक कर देता हूँ। अच्छा, मैंने देखा है कि बाराबंकी में तमाम सारी दुकानें हैं, झाड़ फूक तंत्र मंत्र, और ऐसे में तमाम सारे लोगों को मैंने देखा है कि ठग भी जाते हैं और तमाम सारे जो है बाराबंकी में मैं घूमा हूँ, देखा भी हूँ, लेकिन यकीन नहीं होता है। कैसे लोगों को यकीन कराएंगे? ये आप चाहे जिस तांत्रिक के पास जाए, उसके पास कोई देवता नहीं है, सब शैतानों को लगा करके वो काम करते हैं, वो अपना धंधा चलाते हैं। मंदिर और मस्जिद और ये तांत्रिक लोगों की बिजनेस है और ये बालाजी दरबार किसी का बिजनेस नहीं है, ना किसी का मोहताज है। यहाँ देवताओं का वास है, यहाँ कोई भी अधिकारी आके अपना चेक कर सकता है। अच्छा, आपने कैसे सिद्धि कर लिया? भगवान कैसे आप बात करते हैं? मैं देखता हूँ कि आप उनसे बात करते हैं, उसके बाद जो है शैतान को बुला लेते हैं। ये मेरी भक्ति है, मेरी सच्चाई है, मेरी ईमानदारी है। मैं दुकानदारी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने भगवान को अपने बस में कर रखा हूँ अपनी भक्ति से। आखिर भक्ति में कैसे आ गए आप? भक्ति में मुझे जब हमारा 35 लाख रुपए तंत्र मंत्र में चला गया, मुझे दुनिया लूट लिया है, तांत्रिकों ने लूट लिया, मस्जिद वाले लूट लिए हैं और मंदिर वाले लूट लिए हैं। तब मैं बालाजी के जाके दरबार में मेहंदीपुर में नाक रगड़ना शुरू किया। बाबा ने मेरी बहुत परीक्षा लिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे
शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, मैंने बालाजी का नाम नहीं भूला। और आज बालाजी अपने नाम बचाने के लिए चमत्कार किया है। तब मुझे बालाजी मिले कि ये भक्त मेरा सच्चा भक्त है, इसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे मांग रहा है। अच्छा, ये 35 लाख रुपए कहाँ खर्च कर दिए? ये मैं तंत्र मंत्रों के पीछे खर्चा किया, अपने बच्चों के पीछे खर्चा किया। अच्छा। मुझे लोग ठग लिए। जब ठग लिए, मुझे कहीं इलाज नहीं हुआ तो मैं मेहंदीपुर बालाजी गया। अच्छा, क्या डॉक्टर के पास भी जा रहे थे? नहीं, डॉक्टर के पास पूरी इलाज कराया। डॉक्टर बताते ये है, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, कुछ नहीं, सब शैतानी प्रेतयुनी की हिस्सा है और बाकी कुछ नहीं। इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कोई ऐसा घर नहीं, कोई अधिकारी का घर नहीं जिसके घर में प्रेतयुनी नहीं। ये प्रमाण के सिद्ध है। जो अधिकारी अगर चेक करना चाहे तो चेक करा सकता बालाजी दरबार में। मैंने देखा है कि आप तो बुला लेते हैं, उसके बाद हाजिरी लगवाते हैं और साक्षात उसका लाइव करवा देते हैं। वो खुद ही कबूलता है। वो बालाजी मेहंदीपुर बालाजी का बुलाते हैं। ये देवता है, इसके अंदर कोई इसके अंदर भूत प्रेत की छाया नहीं है। और जो 30-30 लाख खर्चा करके लोग आते हैं यहाँ, 11 रुपए और 1100 रुपए में ठीक होकर चले जाते हैं। और मैं किसी से नहीं मांगता, मैं भगवान के लिए देसी घी कड़वा तेल मांगता हूँ बस। वो तो मैंने देखा है कि आप देसी घी और कड़वा तेल ही बाबा जी के। और अगर मुझे पैसे की जरूरत होती तो 35-40 लाख रुपए लगा करके मैं मंदिर नहीं चलाता, मैं मार्केट खोल लेता। मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे खाली आदमी आए ठीक हो जाए, मुझे बस उसकी दुआ चाहिए। पैसे क्या करेंगे? पैसा मैं ठहरूंगा, क्या करूंगा, बच्चों को दूंगा, क्या मतलब है? साइंस नहीं मानती, कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता और ये सब तमाम सारी मानसिक बीमारियां हैं। साइंस माने ना माने, मान ले तो बालाजी चली जाए मान जाएगी, या मेरे दरबार आ जाए मैं उसको दिखा दूंगा। कोई IAS भी आ जाए, कोई अधिकारी भी आ जाए, इस दरबार में बैठ के 8 दिन इसमें हाजिरी लगाए, उसको सिद्ध हो जाएगा कि क्या होता है प्रेतयुनी। मैं आरती के समय अगर संकट खेल रहा तो अधिकारियों को ये जानकारी हो जाएगी इसमें है शक्ति। और कोई तंत्र मंत्र जिस हिसाब से बालाजी धाम में जो शैतान कबूलते हैं, वो कोई तांत्रिक अगर पृथ्वी पर का कबूला के दिखा दे, जो कहे तो मैं हार दूं। ये खाली बालाजी दरबार की शक्ति है जो संकट खेलता है। इस जिले बाराबंकी जिले में कोई बालाजी का दरबार है नहीं। हर जगह टिकट लगता है, हर जगह दर्शन का पैसा लगता है, लेकिन बाराबंकी वाले जिले मंदिर में कोई टिकट नहीं, कोई पैसा नहीं, ना कोई बुलाने का चांस है। आए आदमी दर्शन करे, ठीक हो, अपने घर जाए। अच्छा, यहाँ बाबा जी के वहाँ क्या चढ़ाते चढ़ने के लिए? किस बाबा के यहाँ 151 रुपये का प्रसाद चढ़ता है और 51 रुपये का प्रसाद चढ़ता है। जो 151 का चढ़ता है वो बाबा की अर्जी होती है, वो 3 साल की बाबा की उसके घर जाने की जिम्मेदारी होती है। अच्छा। और 11 रुपये की पेशी होती है, 11 रुपये में शैतान आ जाता है और उसी 11 रुपये से आदमी ठीक हो जाता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये शैतान क्योंकि जो है आज के समय में देख रहे हैं कि हाईटेक दुनिया होती चली जा रही है, शैतान के आज भी हावी है। शैतान प्रेतयुनी अब ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि अकाल मौतें हो रही हैं और कोई ऐसा नहीं प्रेतयुनी कहीं से बनती नहीं। प्रेतयुनी हम ही हैं। जो मेरे प्राण छूटे मैं प्रेतयुनी में चला जाता हूँ। मैं जिसको पकड़ता हूँ उसी प्रेतयुनी हो जाए। किसी का माँ मर गई, किसी के चाचा मर गए, किसी की बहन मर गई, वही प्रेतयुनी में हमारे परिवार को दिक्कत बनाती है। वो जब पकड़ती हैं तो हमको बीमारी बना देते हैं, कैंसर बना देते हैं, टीबी बना देती हैं, ये सारी बीमारी ओपन कर देती हैं, उसके बाद प्राण चले जाते हैं। इसलिए प्रेतयुनी बढ़ी है। एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, किसी शैतान ने करा दिया है, वो शैतान एक्सीडेंट कराता, अकाल मौतें इसीलिए हो रही ज़्यादा। ये प्रेतयुनी की वजह से अकाल मौतें ज़्यादा हो रही। और पहले जो 100 साल के बुढ़े थे, 70 साल के बुढ़े थे, तब ज़्यादा गलत काम नहीं होते थे शरीरों से। ईमानदार था आदमी, ईमानदारी करता था, किसी के पैसे से, किसी की संपत्ति से कोई मतलब नहीं रहता था। अब तो हर आदमी की संपत्ति असूलना चाहता, हड़प करना चाहता, इसलिए मृत्यु ज़्यादा होती है, इसलिए प्रेतयुनी में जाना पड़ता है। और अगर आदमी भक्ति करे, अपनी मेहनत पे अमर रहे, तो उसकी इतनी जल्दी मृत्यु नहीं होगी। इनसे बचने के लिए क्या कुछ बचने के लिए भगवान की शरण में जाओ, संकल्प ले लो बालाजी दरबार में जाके कि हम चाहे दुनिया में कहीं रहें, एक दिन महीने में आपके दरबार आऊँगा। उसके घर कभी दिक्कत नहीं, प्रेतयुनी में उसको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि आदमी मोह माया में पैसे कमाने के चक्कर में संसार में पड़ा है और वो पैसा किसी के साथ जाएगा नहीं, जाएगी वो बालाजी दरबार की भक्ति जाएगी। और ये प्रेतयुनी से छुट्टी देने वाला ना कोई माँ है,
माँ का दरबार नहीं, किसी देवता का दरबार नहीं, सिवाय ये प्रेत योनि से छुटकारा देने वाले एक बालाजी सरकार हैं। बस इस पृथ्वी पे एक देवता अजर अमर बालाजी ही है, बाकी कोई देवी देवता अजर अमर नहीं है। तो देखिए, बालाजी मंदिर के जो यहाँ के पुजारी हैं, जो भक्त हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। श्याम सुंदर रावत जी हैं। काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी अनुभव किया, उसके बाद जो आज ये लोगों का कल्याण कर रहे हैं। आज बाराबंकी के सैलानी माता मंदिर आप जाते हैं तो यहाँ एक तिराहा पड़ता है और इस तिराहा के पास में बालाजी धाम है और ये बालाजी का धाम मेहंदीपुर वाले बालाजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार लोग मेहंदीपुर बाला जाने के प्रयास में रहते हैं। अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो यहाँ ही, और ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से प्रेत योनि और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज भी मौजूद हैं। फिलहाल इस पे जो मनोचिकित्सक हैं वो क्या कुछ कहाँ पे? देख बोलो उधर कितने साल से हो? 12 साल हो गई है। 12 साल में कितनी दवा कराए हो? अरे वही गई 2-3 लाख रुपए खर्चा करा डाला। 2-3 लाख रुपए खर्चा करा डाला। और किसको किसको परेशान किया तुमने? इनके तो भी परेशान करो। और लड़का को और बस उनको एकदम। तो ये कहाँ आई हो तुम? अरे भूले से आ गया। भूले से आई? कहाँ बालाजी मंदिर आई? देखो यहाँ बालाजी मंदिर में ताकत है कि नहीं है? देख बोलो। हाँ? कितने देवता हैं यहाँ? गिन के बताओ। यहाँ शक्ति है इस मंदिर में? बोल, मुझसे बोल। शक्ति है। है शक्ति? भीतर नहीं खुलेगा। भीतर नहीं खुले? आज कैसे पकड़ना है बालाजी? जान नहीं पाना चले तो यहाँ ठीक हो जाए। बालाजी पकड़ लेते हैं सबको। बोल। चले जाओगे बालाजी मेहंदीपुर? जाओगे? मन नहीं करो। मन नहीं कर देगा तो जाए तो जाना पड़ेगा। भोला से आए क्यों? खेलो भी खेलो, मारेंगे तुमने बता दिया। देखो, जो आदमी बता देते, जो सैलान बता देते, उसको कोई बाबा नहीं मानते, बाबा भी नहीं मानते, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। बाराबंकी के इस बालाजी मंदिर में ऐसा ही हो रहा है। लोग कहते हैं जब डॉक्टरों से इलाज करके परेशान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दुआ की ज़रूरत होती है, और जब दुआ आपका इलाज बन जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा भी बन जाता है।